हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसका पार्ट देख रहे हैं हम पार्ट नंबर 9। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 को, जो कि स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 106 से। क्या कह रहा है? 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्यूब रूट निकालना है, निकाल सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लीजिए, किसका निकालना है? 0.00000 और 1 का। तो डेफिनेटली पॉइंट हटा लेंगे पहले। तो ये पॉइंट हटाया तो नीचे लग जाएंगे जीरो, कितने जितने अंक है इसके बाद में 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जीरो लग गए, कितने? 6 जीरो। अब ऊपर क्या रह गया? 1, और नीचे क्या है? 10 की घात 6, मतलब 6 जीरो। तो 1 का घनमूल कितना होता है? 1 ही होगा, और 10 की घात 6 है, उसका घनमूल लेना है, मतलब घात 1/3 करनी है। तो कितना हो जाएगा? ये 10 की घात 2 हो जाएगा। तो नीचे हो गया 100। अब 1/100 है तो पॉइंट में लिखना है, तो नीचे 100 मतलब 2 जीरो है, तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो ये लीजिए पॉइंट, और ये 2 अंक हमने बना लिए, तो आंसर हो गया 0.01। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106 के बाद 107 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 107? देखिए, 107 आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों साथ निकालने, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यूब रूट किसका? 0.064 का। तो डेफिनेटली पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो लग जाएंगे। प्लस स्क्वायर रूट करना है 1.21 का, पॉइंट हटेगा तो नीचे आप जीरो लगा लोगे, कितने? पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लोगे। तो अब 64 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होगा? 64 का 4, और 1000 है मतलब 10 की घात 3 है, उसका क्यूब रूट कितना होगा? सिर्फ 10, प्लस 121 का वर्गमूल कितना होगा? स्क्वायर रूट 11, और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। तो अब हम देख सकते हैं एलसीएम 10 आया, 11 और 4 ये 15 हुआ, तो आंसर 1.5 आता दिख रहा है, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 107। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 के बारे में। क्या कह रहा है? 108 नंबर देखिएगा, निकालना है इसको, देख लेते हैं किस तरीके से होने वाला है। क्यूब रूट करना है हमें, उससे पहले अंदर स्क्वायर रूट करना है किसका? 0.000729 का, ठीक है। और आगे क्यूब रूट है प्लस में किसका? ये क्यूब रूट है आपका 0.008 का, ठीक है। यहां तक चलिए, तो पहले स्क्वायर रूट करते हैं, तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे जीरो लगेंगे, 3 और 3 कितने? 6 जीरो। इधर से भी ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे जीरो लगेंगे, कितने? 3 जीरो। कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पहले अंदर वाला स्क्वायर रूट सरल होगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब रूट हम करेंगे। तो मैं देख सकता हूं अंदर ये 729 है, तो 729 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 729 किसका स्क्वायर होता है, या 729 का स्क्वायर रूट लूं तो किसका होगा? ये 27 का, क्योंकि 27 का 04, 7 का कितना? गुण 50, 7 का 2 से 14, और फिर ये 28, तो ये बिल्कुल 8 और 4 12, और ये कितना? 6, 729 आ रहा है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि 729 का वर्गमूल करना है, वो हो गया 27। नीचे मैं देख सकता हूं कि कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 10 की घात 6 है, उसका वर्गमूल करना है, तो 1/2 करना होता है वर्गमूल का, मतलब ये गया 3, तो 10 की घात 3 आ गया, तो ये लीजिए 10 की घात 3 मतलब 1000, 3 जीरो नीचे आ गया। उधर मैं देखूं प्लस में, तो 8 का आपको करना है क्या? घनमूल, जो कि 2 हो गया, और नीचे मैं देख सकता हूं 3 जीरो है, उसका घनमूल करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक फिर से इधर आ जाते हैं। अब हमें वर्गमूल करने के बाद घनमूल करना है, तो 27 का घनमूल कितना? ये 3, 1000 का कितना? 10, और वो 2/10 तो आपके पास पड़ा ही है। तो आंसर आ गया 5/10। 5/10 को 0.5 हम लिख सकते हैं, और 0.5 मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 108 के बाद 109 के बारे में। क्या कह रहा है 109? देखते हैं जरा। 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर
प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो जाएगी। चलिए वही हम कर लेते हैं जो बचपन में किया करते थे। फैक्टर्स देखते हैं इसके, किससे जा रहा है, 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से ये जा रहा है क्या, 9 और 2 12 बिल्कुल चला जाएगा। 3 से गया 3 बार, 3 चौक 12, 3 तिया 9। ठीक है, अब आगे अगर मैं देखना चाहूं तो 343 है। 343 हमें पता है 7 की घात 3 होता है, तो इसका मैं सीधा 7 की घात 3 में लिख सकता हूं। और अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी 7 3 टाइम्स हम ले लेंगे। तो हमें ये कह रहा है पूर्ण घन के लिए, तो इसका मतलब घन का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर आ रहे हैं उनके 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो 7 के तो 3 जोड़े बन गए, इस 3 के केवल एक 3 ही है, 2 बार 3 और चाहिए, तो आप किससे गुणा करोगे, 3 इंटू 3 मतलब किससे, 9 से। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्योंकि घन की बात कर रहा है तो जो भी नंबर है उसके 3 जोड़े होने चाहिए, मतलब 3 बार होना चाहिए वो। तो 7 की घात 3 जो कि 343 को बता रही है, तो 7 तो 3 बार हो गया, लेकिन 3 अकेला है, 3 बार करना है तो 2 बार 3 और लाना पड़ेगा, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 9 से। चलिए बात करते हैं 109 के बाद 110 के बारे में। क्या कह रहा है 110, देखिए 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पूर्ण घन की बात कर रहा है तो पहले 2 से ही करते हैं इसको। तो ये कितना, 1 बार, फिर 8 बार और ये 00, फिर से 2 से हो जाएगा बिल्कुल। ये कितना, 9 बार और ये 00, फिर से 2 से हो जाएगा बिल्कुल। कितना, 450, फिर से 2 से हो जाएगा बिल्कुल। हम देख सकते हैं 2 से हो जाएगा ये 225। क्या अब 2 से होगा, नहीं, 225 आ गया। अब जैसा कि हम देख सकते हैं 225 के लिए अब ये किससे होगा, ये 5 और 4 9 है, तो ये 3 से हो जाएगा। 7 बार गया 21 और ये 5 बार ये हो गया। अब ये किससे हो जाएगा, फिर से 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 से अगर देखूं तो ये 25 आ जाएगा। अब ये किससे हो जाएगा, 5 से, और ये 5 का स्क्वायर है जो कि हमें दिख रहा है। और अगर आप 5 से एक बार और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये 5 बार, ये 5 और ये कितना, नीचे 1 आ गया। अब यहां पर बात हो रही है एक पूर्ण घन की। घन का मतलब जो भी ये नंबर है ये 3 बार होने चाहिए। तो 2 का तो ये 3 बार, एक जोड़ा बन गया, खत्म। 5 जो है वो 2 बारी है, 3 है जो वो भी 2 बारी है, और 2 जो है वो अकेला है। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अगर वो कहता गुणा कराने के लिए तो 2 के साथ 2 बार और गुणा होता, मतलब 2 इंटू 2 4 वो होता, 3 के साथ एक बार 3 गुणा होता, और इन 5 के साथ एक बार 5 गुणा होता, तब हम उत्तर बता देते जो उनका गुणनफल आता उसे। लेकिन ये कह रहा है भाग देने पर, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा बच रहा है, जो फालतू का है, जो 3 के जोड़े नहीं बना रहा है, उसे हमें देखना पड़ेगा और उसी का हमें भाग देकर उसे हटाना पड़ेगा। तो क्या है वो, 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर 25, गुणा 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और क्या है वो अकेला बचा हुआ 2। बस इसी से आपको भाग देना है ताकि ये चीज हट जाए और हमारा पूर्ण घन हो जाए। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 2 से गुणा करेंगे कितना, 50, 50 का हम 9 से गुणा कर लेंगे 450। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 450 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 110। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111 के बारे में। क्या कह रहा है 111 आपको, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन है। चलिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण घन हो, ये कह रहा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम देख सकते हैं, साफ दिख रहा है 9261 होगा। निकालने बैठोगे तो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वर्बली हमें याद है 9261। इन तीनों में बड़ी से बड़ी वही संख्या दिख रही है, और हमको सबसे बड़ी ही पूछा है, तो 9261 से बड़ा कोई भी नहीं है जो कि आपका क्या हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, चलिए 4 अंकों को लेकर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 112, उसके बारे में। क्या कह रहा है 112, एक धनात्मक संदूक का आयतन आपको दे रखा है, वॉल्यूम 13.824 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो जो संदूक है उसका आयतन, वॉल्यूम जो है वो हमें दे रखा है, और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब बराबर है हमारे पास 13.824। तो हमें उसकी भुजा बतानी है,
तो बता देंगे इधर से क्यूब घन हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, घन मूल हो जाएगा। तो 13.824 का घन मूल ले लेते हैं। ये हटेगा तो आप नीचे क्या लगाओगे, 0 1 2 3 0 नीचे लग जाएंगे। तो हम देख सकते हैं नीचे 3 0 है तो उसका घनमूल किया तो कितना जीरो बचा, 1। और ऊपर मैं देखूं 13,824 है तो वो निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। 13,824 का घनमूल करना, पीछे से 3 के जोड़े बनाने हैं, बना लिए। मैं देख सकता हूं 13 किन 2 के घनों के बीच में आता है। तो अगर मैं बात करूं 2 का घन 8 और 3 का घन 27 उन दोनों के बीच में आता है, तो पहला हमारा अंक हो गया 2। पीछे मैं देखूं 4 है तो 4 का अगर मैं घन करूं, क्यूब करूं तो कितना होता है 64। 64 का अंतिम अंक कितना है 4, तो हमारे उत्तर का भी अंतिम अंक कितना 4। इसका मतलब 13,824 किसके लिए हो गया, 24 के लिए हो गया। आंसर आ गया। 24/10 कर रहे हो तो 2.4 होगा हमारा उत्तर। तो भुजा की लंबाई होगी 2.4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 के बारे में। 113 आसान है, सिंपल सा, आपको घनमूल निकालना है, जो कि अभी हमने किया था वही यहां करना है। कर लेते हैं। पीछे से हम बनाते हैं 3 के जोड़े। तो इस तरह से हमने बना लिया 3 का पेयर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आगे कुछ भी नहीं है तो 2 0 लगा सकता हूं। तो ये देखिए 3 अंक हो गए, और 2 0 नहीं भी लगाता तो भी चल जाता। कितने बने हमारे पास, 2 जोड़े बने, तो हमारा उत्तर भी 2 अंकों में ही आने वाला है। ये जो आगे वाला जोड़ा है 2, ये किन 2 के घनों के बीच में आ रहा है, 1 का घन और 2 का घन इनके बीच में आ रहा है। इन दोनों में छोटा कौन है, 1। तो हमारे उत्तर का पहला अंक हो गया 1। पीछे क्या है 7। 7 का घन अगर करें 343 होता है, उसका इकाई अंक देखें तो 3 है, तो हमारे उत्तर का भी इकाई अंक 3। इसका मतलब 13 हमारा आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 के बाद 114 के बारे में। क्या कह रहा है 114? 114 कह रहा है 120 से लेकर 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो हमें बताना है। बता सकते हैं। जैसे कि 11 का वर्ग करूं तो 121 होता है, 12 का वर्ग करूं तो 144 होता है, ठीक है। 13 का वर्ग करूं तो कितना होगा 169। 300 से बाहर नहीं जाना चाहिए और 120 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 14 का वर्ग करें तो 196, 15 का वर्ग करें तो 225, 16 का वर्ग करें तो कितना 256, 17 का वर्ग करें तो कितना 289। क्या अब 18 का वर्ग करेंगे क्या, नहीं, वो तो 300 से बाहर हो जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 115 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115, जो कि हमारा सवाल है, यदि रूट 0.0196 अपॉन के इज इक्वल टू 0.2 है तो के का मान क्या होगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्गमूल करना है, ठीक है। 0.0196 पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4 0 लगेंगे, ठीक है। और उसके नीचे क्या है के, तो ये लीजिए के बराबर में कितना है 0.2, ठीक है। चलिए देखते हैं 196 का अगर हम देखें वर्गमूल, तो हमने अभी अभी देखा है 196 किसका निकल कर आया था, 14 का। तो इसका मतलब 196 जो है उसका वर्गमूल अगर किया तो वो तो 14 हो गया। नीचे 4 0 है, उसका वर्गमूल किया तो 2 0 हो गए। इसका मतलब कितना आ गया, ये आ गया 14/100 और ये बटा में के और बराबर में कितना 0.2। मान किसका निकालना, हमें के का। निकाल लेते हैं। तो 14/100 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 0.14 बटा में के और बराबर में कितना है 0.2। तो के उधर चला जाएगा, ये लीजिए उधर चला गया के, और 0.2 इधर आ गया। तो अब इसका मान निकालना है, निकालते हैं। नीचे से दशमलव हटेगा तो ऊपर 1 0 लगेगा, ऊपर से दशमलव हटेगा तो नीचे 2 0 लगेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 14 7 बार, 7/10 उत्तर आ रहा है, और 7/10 का मतलब 0.7 हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115 के बाद 116 की।
क्या कह रहा है 116 सरल करना है, घनमूल लेना है। जैसा कि हमें पता है 7 का घनमूल तो होता नहीं है, तो डेफिनेटली 7 इसको काट रहा होगा। 875 को काट के देख लेते हैं कितनी बार गया। सबसे पहले एक बार, फिर कितना 17 हुआ, तो फिर गया कितना 2 बार 14, 3 बचा तो 35, तो 5 बार। ये लीजिए उत्तर आ गया। 1 का घनमूल कितना 1 और 125 का घनमूल कितना 5, तो 1/5 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के बारे में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं वर्गमूल घनमूल उसके पार्ट ए का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी वर्गमूल घनमूल का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू होंगे। चलिए क्या कह रहा है 117 नंबर देखिए। 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो 10, 16, 24 से विभाजित होने वाली, तो 10, 16, 24 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम वही संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। तो इनका एलसीएम ले लें तो ये कितना हो गया 5 × 2। इसका एलसीएम ले लें तो 8 × 2, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 2 × 2, और ये फिर से कितना 2, तो ये 4, ये 8, ये 16। 24 का एलसीएम ले लें तो 6 × 4 होता है, और 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, और ये हो गया गुणा में कितना 4। ठीक है, चलिए अब लेना है एलसीएम। तो 2 कितनी बार आ रहा है 2, 2, 4 सबसे ज्यादा, तो एलसीएम हो गया इसका 2 × 2 × 2 × 2। फिर और कौन से नंबर है 3, अधिकतम कितनी बार है एक बार ही है। और अगर मैं बात करूं 5, अधिकतम कितनी बार है वो एक बार ही है, तो 3 और 5 ले लेते। और इस 4 को भी अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं 2 × 2, तो भी 2, ये 3 बार है, हम वैसे भी 2 4 बार ले चुके हैं। कितना हो गया ये? तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी, तो वो जरा देख लेते हैं। 2 × 2 4, ये 8, और ये 16, और 5 का 3 से ये 15, तो ये 16 × 15 हमारे सामने आया है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि 2 × 2 2 का स्क्वायर सेट हो गया, 2 × 2 2 का स्क्वायर सेट हो गया, 3 और 5 अकेले रह रहे हैं, तो 3 और 5 अकेले रह रहे हैं, तो 3 और 5 को लाना पड़ेगा, तो गुणा 3 करना पड़ेगा और गुणा 5 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं 16 × 5 × 3 15, ये भी 15, तो 15 का 15 से गुणा अगर हम करें तो कितना होगा, तो 15 का 15 से गुणा मतलब 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 225 का अब 16 से हमें गुणा करना है, तो कितना होगा 225 का अगर 16 से हम गुणा करेंगे तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि ये तो नहीं होने वाले। ठीक है, 2500 और 3600 की बात करूं तो अगर 200 और इसका करूं तो भी 2000 से ये बाहर जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? चौथा आंसर होगा 3600, और वो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 117 पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट बी से। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक